जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर में सिर्फ एडिटोरियल नहीं तो जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। और न्यूज़ कवर करने से पहले कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो जानना ज़रूरी है, और कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ये जानने से पहले कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी जानना ज़रूरी है। और इसके लिए एक बार हमें जो न्यूज़पेपर है उस पर से नज़र डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है वो आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं तो आइए जानते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और फिर जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे पूरा एक बार न्यूज़पेपर जो है उसका ओवरव्यू देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर सीबीआई ईडी डायरेक्टर जो है वो अब 5 साल तक अपनी पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसमें से हमें अलग अलग चीज़ें जो है वो जाननी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है उनको ईडी के बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से निकलनी चाहिए। सीबीआई जो है उसके बारे में निकलनी चाहिए, मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कितनी उनकी अभी टेन्योर जो है वो देखने को मिलता है, किस तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है ये सब। एंड ऑर्डिनेंस जो है ये भी यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। तो ये सारी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर इस न्यूज़ को जो है वो कवर करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इंडिया चाइना जो है उन्होंने हैंड्स ज्वाइन किए टू ब्लॉक कोल फेज आउट प्लान ग्लासगो पैक्ट में। अगेन वहाँ पर ग्लासगो जो है वो चल रहा है। अब इसमें आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है क्योंकि पूरा यहाँ पर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड सिनारियो है, नेट जीरो 2070 से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हालांकि हमने कवर की हुई है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है वो मैं आपके सामने लेकर जल्दी ही आने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं टॉप मॉइस्ट ये 126 किल्ड इन गढ़चिरौली। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नीचे अगर हम देखें तो अगेन वहाँ पर माइनॉरिटी ओन्ड शॉप्स टारगेट किए गए ड्यूरिंग बंद इन अमरावती। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़, इसके बलबूते पर जो वॉयलेंस है, कम्युनल वॉयलेंस है, वो यहाँ पर अमरावती में देखने को मिल रहा है। मतलब महाराष्ट्र में जो अमरावती है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो है फॉल्स न्यूज़, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको जो उसका एडिटोरियल एमएम अकेडमी जो है वेबसाइट उसका मैंने शेयर किया हुआ था कि फॉल्स न्यूज़ क्या होती है, क्या किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, वो सब कुछ तो टेलीग्राम पर मैंने वो शेयर किया था। देन उसके बाद इंडिया का एयर डिफेंस जो है उसको बूस्ट मिलेगा। रशिया ने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है S-400 मिसाइल्स की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन सेकेंड पेज पर वही सारी चीज़ें जो है उसको डिटेल में दिया होता है जो हम यहाँ पर कवर करने ही वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं निकलती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं, यहाँ पर सिर्फ एनसीबी जो है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एनसी मतलब वही आर्यन खान का जो केस चल रहा है, तो एनसीबी कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है क्योंकि कंटिन्यूसली आर्यन खान का केस जो है न्यूज़ में चल रहा है। तो फटाफट एनसीबी जो है उसको रिवाइज कर लो, कमेंट सेक्शन जो उसमें लिख लो। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पर देखोगे रेगुलेशंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किस तरीके से वो काम करती है, ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हैं आज की वीडियो में। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आप सभी को देखकर हैरानी होगी या शौक लगेगा या खुशी होगी या सरप्राइज होगा कि सोनू सूद जो है उनकी सिस्टर जो पंजाब इलेक्शन है उसको कॉन्टेस्ट करने वाली है। तो फाइनली अब यहाँ पर जो इलेक्शंस है मतलब पॉलिटिक्स है उसमें भी एंट्री वहाँ पर देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेंटर प्रपोज कर रहा है सेटिंग अप न्यू बॉडी फॉर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर जो पॉलिटी है उसमें से आपने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगर देख लिया तो उतना सफिशिएंट है, जो ऑलरेडी हमने पूरा कोर्स जो है वो कवर किया हुआ है एमएम अकेडमी ऐप पर। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है मस्ट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
अभी देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंटिन्यूसली हमें न्यूज़ में देखने को मिलता रहता है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो मैंने कोर्स कवर किया है एमएम अकेडमी ऐप पर पॉलिटिका, उसमें मैंने कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तो इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बार बार देखने की जरूरत नहीं, आपने सेपरेटली वो पॉइंट्स निकाल लिए हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में कैसे पता चलती है। देन उसको मतलब बेसिकली क्या है कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की हमें कहाँ से, जैसे सैलरी हो गई है ना, सैलरी है, जो रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंडिपेंडेंस बताती है कि हाँ हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंस तो मिल गया है, लेकिन अब यहाँ पर कैसे उसको प्रिजर्व करना है, देन कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके जो पॉइंट्स है 5 पॉइंट आपको मिल गए, सफिशिएंट है, बाकी कुछ आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर अगेन कॉप, यहाँ पर अचीव, ये मैंने आपको कहा कि ये मैं लेकर आऊँगा आपके लिए सेपरेट वीडियो में। यहाँ पर मणिपुर वैली इंसर्जेंसी, मणिपुर वैली जो है वहाँ पर इंसर्जेंसी हमें देखने को मिली है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन उसके बाद रेलवे स्टेशन के नाम कैसे चेंज किए जा सकते हैं, किसके हाथ में होता है, रेलवे मतलब समझ लो यूनियन के हाथ में, अंडर में है, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज करती है, कौन करता है, रेलवे डिपार्टमेंट क्या चेंज करता है नाम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर एडिटोरियल्स पर आते हैं, तो एडिटोरियल जो है कुछ भी खास नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे डिसअपॉइंटमेंट्स अगेन ग्लासगो। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो जो भीमराव अंबेडकर है उनकी यहाँ पर स्टोरी ये हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ खास पॉइंट निकलते नहीं है। देन यहाँ पर आइडियाज पेज में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो जो बिरसा मुंडा है उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और बिरसा मुंडा के बारे में रैदर दैन ये आर्टिकल पढ़ने के अभी 1-2 दिन में समझ लीजिए जो वेरियस कोचिंग वेबसाइट्स है वो बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, मतलब बचपन से लेकर, तो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है तो वो पढ़ने मतलब है। और आप टेलीग्राम पर अगर फॉलो करते हो मुझे, तो टेलीग्राम पर मैं आपको इन्फोग्राफ या फिर माइंड मैप का जो ये है वो भी शेयर कर दूंगा, जहाँ पर जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड, इस पर अगर हम आते हैं वर्ल्ड न्यूज़ पर, तो इसमें अगेन वही सारी चीज़ें, मतलब जो वर्ल्ड न्यूज़ पर खासकर जो कंट्रीज न्यूज़ में चल रही है उनके बारे में उनका मैप जो है वो देख लेना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूके जो है कार एक्सप्लोजन यहाँ पर देखने को मिला है लिवरपूल हॉस्पिटल। देन उसके बाद तालिबान जो है मिलिट्री परेड यहाँ पर की है उसने, यूएस के ही वेपन्स जो वहाँ पर छोड़े गए थे उनके द्वारा। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सीरिया एयर स्ट्राइक, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको यमेनी सिटी, ठीक है, तो यहाँ पर हाउती रेबेलियंस, तो ये आपको बेसिक आइडिया रहनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मतलब वो सऊदी अरेबिया बोलिए, यमन बोलिए, है ना, जो हाउतीज़ हैं उनके बारे में सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, तो ये हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन में आते हैं तो सेबी के जो चेयरमैन है, तो सेबी यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाता है एक, है ना। देन यहाँ पर एफपीआई, सीसीआई ऑलरेडी हमने यहाँ पर, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हमने सेबी बोली है, सीसीआई बोली, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोली, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, इसलिए बार बार उसको देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। देन स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं है, तो इस तरीके से हमें जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। चलिए चलते हैं हमारे जो पीपीटी है उस पर, और जानते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे, और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे, और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1, 2, 3, 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद 10 चांद
15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट 15 नवंबर न्यूज़पेपर एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस। देखते हैं क्या खास है आज के न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पेज पर जैसा हमने देखा था कि जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ है, उनका टेन्योर 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्या ये किया जा सकता है? और ये भी ऑर्डिनेंस के थ्रू किया गया है। ऑर्डिनेंस के थ्रू, ऐसा नहीं कि मतलब कोई पार्लियामेंट में बैठक वगैरह हुई है। तो यहाँ पर एस्पिरेंट के लिए जानने की जरूरी क्या है? सीबीआई, ईडी एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये आपको पता ही होगी। ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जा सकता है। कब लाया जा सकता है? जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ना हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस मतलब क्या है? बेसिकली लॉ है, कानून है। लॉ लाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट दोनों ही, लोकसभा राज्यसभा, जब हाउस में रहते हैं तब बिल पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, तब जाकर वो लॉ में तब्दील होता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाए, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आ जाए, तो वहाँ पर अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो वैसे समय पर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और सेम इफेक्ट रहता है लॉ की तरह ही, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता है। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसको फिर पार्लियामेंट के थ्रू पास कराना ही पड़ता है। तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स तक, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट आएगी उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर वो जो है वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट ने उसको पास करना चाहिए, लॉ में तब्दील करना चाहिए। वो परमानेंट लॉ बन जाएगा, नहीं करते हैं तो वो खारिज हो जाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है प्रेसिडेंट की। एंड देन गवर्नर की भी सिमिलर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है फॉर स्टेट। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सीबीआई एंड ईडी की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको अच्छे जानने को मिलने वाले हैं। तो सीबीआई के बारे में अगर हम देखते हैं तो सीबीआई क्या है? तो यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया में, जो फंक्शन करती है सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिलिट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में फॉल करता है। ये नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया में जो इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के बिहाफ में भी। कन्विक्शन रेट अगर हम देखते हैं तो 65 to 70% ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम केसेस देखते हैं कौन कौन से सीबीआई हैंडल करती है, तो एंटी करप्शन केस जो है वो भी यहाँ पर देखती है। इकोनॉमिक क्राइम अगर कोई होता है कि भाई कोई स्कैम हो गया, कोई बैंक का स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। स्पेशल क्राइम्स अगर कोई होते हैं तो वो भी देखे जाते हैं। सुओ मोटो केसेस जो है सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए, क्योंकि सीबीआई जो है, आप सभी को पता है कि सीबीआई कंटिन्यूसली सुशांत सिंह के टाइम से यहाँ पर सीबीआई काफ़ी न्यूज़ में रही है। अब इसी से रिलेटेड हमने एक आर्टिकल ये भी देखा था जनरल कंसेंट का, कि जनरल कंसेंट जो है वो स्टेट्स को देना होता है। अगर स्टेट जनरल कंसेंट देती है तो सीबीआई जो है वो स्टेट्स के टेरिटरी में जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। मगर अगर स्टेट्स ने जनरल कंसेंट नहीं दिया है तो फिर हर केस के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि जो केसेस है वो देख सके, इन्वेस्टिगेट कर सके सीबीआई। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए सुओ मोटो जो खुद से यहाँ पर केसेस लेना है यूनियन टेरिटरी के लिए कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी यूनियन के अंडर में होती है, किसी स्टेट के अंडर में ये नहीं आती है। स्टेट के अंडर में अगर आती हो तो जिस स्टेट ने जनरल कंसेंट नहीं दिया है उनके लिए वो परमिशन जो है वो लेना पड़ता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी कवर की भी है। अब कुछ फैक्ट्स जो आपको पता रहने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑथराइज कर सकती है सीबीआई को कि क्राइम जो हो रहा है स्टेट में उसको इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन यहाँ पर कंसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का वो लेना ज़रूरी है। अगर जनरल कंसेंट दिया है तो वो केस में कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं, लेकिन जनरल कंसेंट नहीं दिया है तो वहाँ पर कंसेंट लेना ज़रूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को कि क्राइम कहीं भी किसी भी स्टेट में वो इन्वेस्टिगेट करे। अब यहाँ पर स्टेट का कंसेंट नहीं होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जैसे सुशांत सिंह के केस में हुआ था कि सीबीआई जो है उसने केस यहाँ पर हैंडल करना चाहिए, उसने केस हैंडल करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया, तो उस केस में फिर कंसेंट जो है वो लेना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एक जो फेडरलिज्म है वो यहाँ पर थोड़ा हैम्पर होता है। क्यों हैम्पर होता है? कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अगर बोल दिया नहीं भाई केसेस तो इन्वेस्टिगेट होगा, तो वहाँ पर चला गया, स्टेट का जो पावर है वो चला गया, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं डायरेक्टर की, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 5 साल उनकी बढ़ाई गई है। डायरेक्टर सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टिल 2014 सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ डीएसपीई एक्ट 1946। फिर 2003 ये जो एक्ट है रिवाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन पर विनीत नारायण केस में। देन उसके बाद यहाँ पर हमें 2014 में लोकपाल एक्ट जो है प्रोवाइड करता है कमिटी सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। अब ये जो कमिटी इसको हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री,
बाकी मेंबर्स अगर आप देखोगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 1/10 जो सीट्स है वो चाहिए होती है। अगर ये किसी को ना मिले तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये हमें यहाँ पर बाकी मेंबर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। अब डायरेक्टर जो है सीबीआई के प्रोवाइड किए गए हैं सिक्योरिटी ऑफ 2 years ऑफ टेन्योर, ठीक है, इस एक्ट के तहत। अभी देखिए यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है एक ऐसी है कि नॉट लेस देन 2 years, उनको 2 साल से कम टेन्योर जो है वो नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए थे, क्योंकि क्या हुआ कि काफ़ी कंट्रोवर्सी इसमें उड़ी है, ईडी के मामले में बोलिए या सीबीआई के मामले। अब ईडी पकड़ो या सीबीआई बोलो, क्योंकि ईडी में अगर कंट्रोवर्सी हो रही है, वहाँ पर अगर बोला जा रहा है कि देखो एक्सटेंशन मिल रहा है मिश्रा को 2 से 3 साल हो रहा है, तो खैर वो और ये सेम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 2 साल जो है यहाँ पर बोला जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 2 से 3 साल अगर गवर्नमेंट ने कर दी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि देखो भाई नॉट लेस देन 2 years बोला गया है ना। एक तो हम ये तो चीज़ है कि हम गवर्नमेंट के जो भी एक्ट्स है उसमें, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उसमें हम यहाँ पर दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि नॉट लेस देन 2 years बोला गया है, ऐसा नहीं बोला गया कि नॉट मोर देन 2 years। तो यहाँ पर 2 years से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर नॉट मोर देन 2 years इसको ऐसा रीड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस के द्वारा क्या किया गया, 5 साल जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया कि भाई आप 5 साल तक यहाँ पर जो ये कार्यकाल है अपना संभालेंगे। अब देखिए इससे बेनिफिट जो है वो ये भी होता है कि एक कोई केस हैंडल कर रहा है, अब केसेस जो है वो लंबे चलते हैं, कई सालों तक चलते हैं, लेकिन अब वो समझ लीजिए कि अगर ये 2 साल के लिए है तो फिर क्या होगा, केस जो है बीच में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन उसका बेचारे खत्म हो जाएगा और केस जो है वो फाइनल नतीजे पर पहुंचेगा भी नहीं। 5 साल है, कम से कम एक केस जो है उसको सही एक डायरेक्शन तो मिल जाती है, तो ये बेटर भी एक देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि डिले हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन्वेस्टिगेट कंक्लूड करने में। इसलिए अभी हाल ही में 2021 की न्यूज़ है, 4 सितंबर 2021, समझ रहे हो, अभी अभी की न्यूज़ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो उसने सीबीआई को कहा कि आप सक्सेस रेट अपना डिस्क्लोज करो प्रोसिक्यूशन का। मतलब आप तो ठीक है केसेस शुरू करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, केसेस रिजॉल्व होना चाहिए ये बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पर कितने केसेस हमने रिजॉल्व किए वो यहाँ पर बताओ। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड करने का जो रेट है काफ़ी डिले हो जाता है। क्रेडिबिलिटी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि विश्वसनीयता जो है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये बोला जाता है कि पपेट की तरह काम करते हैं, गवर्नमेंट जो बोल रहा है उसी तरीके से बोलते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि प्रोविजन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एग्जाम कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो पर्सनल है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है। लिमिटेड पावर है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव अगर लोग हैं तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेट अगर करना है करप्शन केसेस तो उसमें बहुत सारे उनको परमिशन ये सब करना पड़ता है। तो मतलब एक्सेस जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है कि हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ पर जो करप्शन होता है भाई साहब वो मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर हम देखते हैं तो ये जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉ है वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो इसमें मतलब बेसिकली क्या है, जो भी यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो रहे हैं उसको देखना। इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर 1956 एनफोर्समेंट यूनिट, लेटर इसको शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन 1960, ठीक है। देन उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 1957 में। एडमिनिस्टर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज भी है। हेड किया जाता है बाय डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं। मतलब अगर आप आईआरएस ऑफिसर बन रहे हो तो यहाँ पर आप ये पद तक आ सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम फंक्शन देखते हैं तो सबसे पहले तो वायलेशन अगर हो रहा है फीमा का तो वो यहाँ पर देखना। देन उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना। देन उसके बाद यहाँ पर जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर, जैसे माल्या हो गया था पहला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो भाग गया है, तो वो यहाँ पर देखना। देन यहाँ पर इशू जो यहाँ पर रिफिल किए गए फेरा के द्वारा वो देखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के रूप में वो यहाँ पर स्पॉन्सर करना। ये सारे इसके हमें फंक्शंस देखने को मिलते हैं। हिंदी में अगर आप देखना है तो ये सारे फंक्शंस आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, रशिया ने S-400 मिसाइल की डिलीवरी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो अब आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ईडी का और सीबीआई का और ऑर्डिनेंस का। तो यहाँ पर रशिया के द्वारा जो दिया जा रहा है वो क्या है। अक्टूबर 2018 में इंडिया ने 5.43 बिलियन USD डील जो है वो रशिया के साथ साइन की S-400 ट्रियम्फ मिसाइल सिस्टम के लिए। अब क्या था, यूएसए की तरफ से ऑब्जेक्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि यूएसए ने क्या किया है, देखिए क्या होता है, यूएसए, रशिया एंड इंडिया,
ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें, सलमान, SRK, शाहरुख, ठीक है, एंड यहाँ पर समझ लो विवेक ओबेरॉय, ठीक है, विवेक ओबेरॉय। अब सलमान खान जो है उसकी दुश्मनी विवेक ओबेरॉय से। अब समझ लो SRK ने अगर विवेक ओबेरॉय को अपने पिक्चर में ले लिया तो सलमान खान जो है वो बोलेगा भाई SRK तेरे साथ भी मेरी दुश्मनी दोस्ती जो है वो खत्म, क्योंकि तूने मेरे दुश्मन के साथ मूवी कर ली। उसी तरीके से यूएसए जो है वो भी क्या कर रहा है, यूएसए जो है उसने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर। अब इंडिया अगर डील करता है तो यूएसए बोलेगा हम तुम पर भी अब सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ भी कोई ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन था यूएसए की तरफ से, थ्रेट भी था सैंक्शंस लगाने का। स्टिल यहाँ पर इंडिया जो है उसने यहाँ पर ये डील जो है वो की। अब यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है S-400 ट्रियम्फ मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो ये अगर हम देखते हैं तो मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, डिज़ाइन की गई रशिया के द्वारा। मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनल ये हमें देखने को मिलती है, लॉन्ग रेंज यहाँ पर सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड सभी टाइप के एरियल टारगेट्स को एंगेज कर सकती है, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। रेंज 400 किलोमीटर, अल्टीट्यूड जो है अप टू 30 किलोमीटर। ये 100 एयरबॉर्न टारगेट को यहाँ पर ट्रैक कर सकती है और साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इसकी खासियत जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है, ये आपको सीधे प्रीलिम्स में उठाकर स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के नाम जो है वो कैसे चेंज किए जाते हैं ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब न्यूज़ क्या चल रही है, यहाँ पर भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया है रानी कमलापति स्टेशन। अब रिन्यूइंग जो है यहाँ पर, जो सेक्रीफाइसेस यहाँ पर रानी ने किए हैं गोंड कम्युनिटी के, तो उनके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन के नाम चेंज कैसे किए जाते हैं, देखिए सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रेलवे स्टेशन के नाम जो है वो यहाँ पर रेलवे, इंडियन रेलवेज के द्वारा चेंज किए जाते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नामांकरण में उनका कोई भी हाथ नहीं होता है, ना ही पैर होता है। ये जो है कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया जाता है, एंटायरली स्टेट सब्जेक्ट है। इवन दो रेलवे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, स्टिल ये कम्प्लीटली एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर नाम चेंज करने पर क्या होता है, तो एक बार नाम चेंज हो गया, नोटिफाइड कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, नए स्टेशन का कोड मिलता है, नया यहाँ पर जो टिकटिंग सिस्टम है वो होती है। लास्टली फिजिकली जो बोर्ड, साइन बोर्ड ये सब होते हैं उस पर नाम जो है वो चेंज किए जाते हैं। अब जिनके नाम पर यहाँ पर स्टेशन लगाया गया है, इन रानी के बारे में अगर हम देखें तो रानी जो है ये वीडियो है निज़ाम शाह की, और ये गोंड डायनेस्टी जो है रूल किया था यहाँ पर 55 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल 18th सेंचुरी में। निज़ाम शाह ने फेमस 7 स्टोरीड जो कमलापति पैलेस है वो भी यहाँ पर बनाया है भोपाल में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इनको जाना जाता है उनकी जो ब्रेवरी उन्होंने फेस किया है, हस्बैंड जो है जो मारे गए थे उनके बाद जो उन्होंने जो फेस किया, ब्रेवरी जो उन्होंने दिखाई है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने क्लेम किया कि कमलापति जो है लास्ट हिंदू क्वीन रही है भोपाल की, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वाटर मैनेजमेंट में, पार्क्स में, टेम्पल्स में। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले और हमने एक फीमेल जो वॉरियर है उनके बारे में जाना था। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम और उनकी डिटेल्स बता सकते हो। गोंड जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है इंडिया में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये सब जगह हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अटैक जो है आसाम राइफल्स पर किया गया है मणिपुर में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट इन्होंने जॉइंटली क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर, एंड इसमें 7 जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसमें जो ऑफिसर है उनकी वाइफ और 5 साल का बच्चा भी था। अब देखिए यहाँ पर ये अटैक जो है वो यूनिक इसलिए हो जाता है कि कई सालों से जो फैमिलीज हैं उन पर अटैक कभी नहीं किया गया, लेकिन ये ऐसा हुआ है कि यहाँ पर फैमिली जो है वो भी इन्वॉल्व थी, उस पर भी अटैक किया गया। हालांकि जिन्होंने अटैक किया उनके द्वारा बोला गया कि हमें नहीं पता था कि वो फैमिली भी उनके साथ है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, फाउंड की गई सितंबर 25, 1978 अंडर लीडरशिप ऑफ जो विशेश्वर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पेरेंट बॉडी जो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट उनसे ब्रेकअप हो गया था। 1979 ये पॉलिटिकल विंग रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट ये सेटअप की गई थी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। चलिए अभी हम जो फेक न्यूज़ है वो देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी देखिए अगर आपको यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स परचेस करना है तो आप फाउंडेशन कोर्स जो है वो ले सकते हो, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, जहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब सभी कोर्सेज जो यूपीएससी के वो देखने को मिलते हैं और काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है
लोवेस्ट प्राइजेस में। तो जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो मिलेंगे। तो आप कोई भी मतलब समझ लो यहाँ पर जो कोर्सेज है वो आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छे, सटीक और ज़बरदस्त तरीके के कोर्सेज है जो आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर लेने में, और काफ़ी लोएस्ट प्राइसेस में है, जिससे कि आपको ज़्यादा आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और आपको रिटर्न्स काफ़ी हाई मिलेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉग्स की हम बात कर रहे थे, तो फेक न्यूज़ है उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। फेक न्यूज़ क्या होती है और किस तरीके से स्प्रेड होती है, किस तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फेक न्यूज़, जाली समाचार जो होते हैं, काफ़ी एक बुरा हाल इसका बन चुका है फेक न्यूज़ का। तो फेक न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो फेक न्यूज़ ये काइंड ऑफ एक येलो जर्नलिज्म है जो कंप्राइज होता है इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन। एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे कन्वेंशनल प्रिंट से बोलिए, ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ मीडिया से बोलिए, इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया से बोलिए। फेक न्यूज़ जो है ये इंटेंशनली लिखी जाती है जिससे कि फाइनेंशियल या पॉलिटिकल गेन जो है वो यहाँ पर मिलाया जा सके, ठीक है, फॉल्स हेडलाइन देकर। अब यहाँ पर कॉजेस क्या है फेक न्यूज़ के स्प्रेड के? सबसे पहला तो भाई कॉज है इंटरनेट। इंटरनेट जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सबको एक्सेस मिल गया है, इसलिए क्या हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना बढ़ गया है कि अब यहाँ पर फेक न्यूज़ जो है फट से एक इस पे शेयर हो जाती है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अभी ये इतना अच्छा एडिटोरियल है, ये शेयर करने में लोग जो है वो नहीं शेयर करेंगे क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, जिससे लोगों के दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ेगा। शेयर करने से एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन स्टिल वीडियो बोलिए, ये जो एडिटोरियल है ये बोलिए, ये शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन वही अगर कोई फेक न्यूज़ हो जाए या कोई कंट्रोवर्सी हो जाए किसी के बारे में, अगर मैं कुछ कोई यूट्यूबर के बारे में कुछ ऐसा बोल दूँ, वो फट 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 शेयर होते जाएगा। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक नहीं की जाती है कि भाई ये सच है या नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं लिया जाता है, रेगुलेटर नहीं है। जैसे अगर हम टेलीविजन मीडिया देखते हैं, प्रिंट मीडिया देखते हैं, तो वहाँ पर रेगुलेटर है, सोशल मीडिया पर कोई रेगुलेटर नहीं है। एंड इमोशंस, अगर कोई आइडियोलॉजी पर सेट हो रहा है तो सीधा पोस्ट जो है वो शेयर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, पॉलिटिकल सिनारियो में देखें तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जो है वो ग्लोरीफाई हो जाता है, काफ़ी लाइमलाइट में आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, उनको अगर पोलराइज करना है, लोगों को अगर कम्युनल राइट्स करवाने हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। इकोनॉमिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक गेन जो है वो भी काफ़ी ये हमें देखने को मिलता है। मतलब इकोनॉमिक तरीके से भी काफ़ी अलग अलग सिनारियो हो जाते हैं। सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पर स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी बोलिए, ये खतरे में आ जाती है। इनटॉलरेंस जो है कंट्री में वो यहाँ पर बढ़ जाता है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पर सेंसेशनल न्यूज़ जो है वो बढ़ाने में मीडिया को भी काफ़ी मज़ा आता है। फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो जाती है, वो सिक्योरिटी में भी खतरा आ जाता है, नेशनल रेपुटेशन में भी खतरा आ जाता है। कभी बार काफ़ी जगहों पर ऐसा पाया जाता है कि भाई तुम्हारी कंट्री ऐसी, तुम्हारी कंट्री वैसी। पर्सनल रेपुटेशन जो है उसमें भी यहाँ पर खतरा आ जाता है। जो मीडिया है उस पर फेथ कम हो जाता है। अब टैकल कैसे किया जाए, लोगों को डिजिटल लिटरेसी दी जाए कि भाई देखो पहले आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है या नहीं वो देखो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी लाई जाए कि गवर्नमेंट यहाँ पर फेक न्यूज़ को कंट्रोल कर सके। ओम्बुड्समैन यहाँ पर किसने शुरू किया, क्रेडिबिलिटी यहाँ पर लाई जाए कि भाई ये है, ये बता रहा है तो सही होगा। इंडिपेंडेंट एजेंसी यहाँ पर बनाई जाए। इनोवेटिव अप्रोचेस यहाँ पर लाया जाए, जैसे गवर्नमेंट ने PIB फैक्ट चेक लेकर आई है, तो वहाँ पर जो भी स्प्रेड होता है वो फैक्ट्स वहाँ पर देखे जाते हैं। पुलिस मशीनरी वहाँ पर लाई जाए, फाइन्स लगाए जाए, इंटरनल मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया जाए, NGOs का भी यहाँ पर रोल जो है बढ़ जाता है। तो कंक्लूजन में अगर हम देखते हैं तो आज के डेवलप्ड ज़माने में जहाँ पर फेक न्यूज़ जो है वो सीरियस रिस्क है, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है कि एक सही तरीके से ओपिनियन, रूमर्स यहाँ पर रखे जाए, जो भी चीज़ है वो शेयर की जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो ओवरऑल आपका जवाब जो है वो भी यहाँ पर बन जाएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन UPSC में पूछा जाता है तो, मेंस में या प्रीलिम्स में। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, तो यहाँ पर पूरा जो ये है मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है ये माइंड मैप। तो माइंड मैप के थ्रू आप यहाँ पर ब्लॉकचेन जो है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने क्योंकि कवर किया हुआ है, वीडियो में ऑलरेडी कवर हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपने टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम से डाउनलोड ज़रूर कीजिए। आप टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर वेरियस PDF और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाले जो माइंड मैप्स है, जो इन्फोग्राफ्स है वो मैं शेयर करता हूँ। और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया है वो तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।